अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। बंगाल के 2021 के असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 79% राय दहिंदगी हुई, जबकि आसाम जिसने भी आज ही वोटिंग शुरू की है 72.14% टर्नआउट। दोनों रियासतों में पहले मरहले के इंतखाबात के लिए वोटिंग आज सुबह शुरू हुई। बालतरतीब 30 और 47 नशिस्तों के लिए बंगाल में तृणमूल को तीसरी सीधी मुद्दत के लिए बीजेपी की तरफ से सख्त इम्तहान का सामना करना पड़ा। आसाम में बीजेपी दूसरी सीधी मुद्दत जीतने की उम्मीद कर रही है, जिसमें आज सबसे बड़ा नाम मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है। 2016 में तृणमूल ने आज पेशकश पर 30 में से 26 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। आसाम में बीजेपी ने 47 में से 35 सीटें हासिल की। पोलिंग बूथ सुबह 7 बजे खुली गई और कोविड वबाई अमराज की वजह से पोलिंग में 1 घंटा की तौसी कर दी गई है। नताइज 2 मई को होंगे। पुरुलिया जिला से विकास प्रसाद के मुताबिक पुरुलिया वाकया हफ्ता को पहला कदम था। इस वाक्य को छोड़ना पुरसुकून होता है, अगरचे बहुत से मुकामात पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी आ गई है, जिसकी वजह से इसका मुकाबला होना ज़रूरी है। ज़िला में 77% से ज़्यादा एहतजाज हुआ। मुतअद्दिद मुकामात पर राय दहिंदगान ने कहा कि मरकज़ी इलाकों में तनासुब की वजह से वो पुरसुकून और फैसलाकन साबित नहीं हो सकते हैं। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 8222. आसनसोल से मेघदूत प्रसाद के मुताबिक आसनसोल शुमाली असेंबली के बीजेपी दरख्वास्त दहिंदा कृष्णेंदु मुखर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बड़ा इल्जाम लगाया। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस के सदर उत्पल सिन्हा और तृणमूल कांग्रेस के जिला जनरल सेक्रेटरी अभिजीत घटक पर अहलकारों पर हमला करने और इनकी तशहीर में रुकावट डालने का सख्त इल्जाम आयद किया गया है। मज़कूरा बातें मुखर्जी लॉज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सहाफ़ियों को कृष्णेंदु मुखर्जी ने बताएं। इन्होंने कहा कि जिस दिन से मुहिम का आगाज़ हो चुका है, इस दिन से मुख्तलिफ तरीक़ों से इसके मुहिम को रोकने की कोशिश की जा रही है। 50 नंबर के वार्ड में दीवार तहरीर में रुकावट डालते हुए शक्ति सरबराह पर हमला किया गया। बीजेपी कारकुन रंगापाड़ा के रिहायशी दिग्विजय सिंह के घर पर गोली चलाई गई। 25 नंबर वार्ड में इजलास के दौरान पथराव किया गया। अहलकार ब्लॉक हो गए, कार में तोड़फोड़ की गई और कार में आग लग गई। इसके साथ ही इन्होंने 23 तारीख को हाजी कदम रसूल स्कूल में एक मीटिंग के दौरान तृणमूल नॉर्थ ब्लॉक के सदर उत्पल सिन्हा पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी उम्मीदवार को किसी भी हालत में ट्रेन मुहिम में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जो भी कृष्णेंदु मुखर्जी ने खदशा जाहिर किया है कि बीजेपी की हामी किसी भी वक्त मायूसी का शिकार हो सकते हैं। हमने इस बारे में इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है। कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि उत्पल सिन्हा बार बार कहते हैं कि मुलाई घटक रेलवे के अहलकारों के वोटों से जीत जाते हैं, लिहाजा किसी भी हालत में किसी भी दूसरी पार्टी को रेलवे में तशहीर नहीं करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वजीर होने के बावजूद इन्होंने रेलवे सेक्टर के वासियों के लिए एक भी काम नहीं किया है। आज तक रेलवे में पुल तामीर नहीं हुआ, कम्युनिटी हॉल तामीर नहीं हुआ, बाउंड्री वॉल का काम नहीं हुआ। आर्य कन्या स्कूल की तामीर की बात की जा रही है, ये भी नहीं किया गया है। 25 नंबर वार्ड में वाक़या RCH अस्पताल की हालत ख़राब है। इस अस्पताल को ESI अस्पताल से जोड़ने की बात की जा रही थी, ये भी नहीं किया गया है। इन्होंने रेलवे के रिहायशियों को सिर्फ वोट बैंक की हैसियत से रखा है, वोट दें या नहीं, लेकिन एक बार करने के बाद आपको मुलाई घटक के काम के बारे में जानना होगा। इसी दौरान इन्होंने उत्पल सिन्हा पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने कहा था कि रेलवे में मंशियात चलाए जाते हैं। इन्होंने कहा कि रेलवे को अंधेरों से आज़ाद करने के लिए बीजेपी ही वाहिद ऑप्शन है। इन्होंने कहा कि जहां इनकी मुहिम रेलवे में रुकावट बनी होगी, वो वहां दोबारा मुहिम में जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिग्विजय सिंह
अंजरानल घोष, मदन मोहन चौबे, आशा शर्मा और दीगर ने भी शिरकत की। जिला पुरुलिया के रघुनाथपुर असेंबली के संतोड़िया ब्लॉक के कबायली अक्सरियती बागलगुड़िया गांव के लोगों ने पीने के पानी, सड़कों वगैरह की अदम दस्तयाबी की वजह से जमहूरियत के इस बड़े त्यौहार का बायकॉट किया। दोपहर 3:30 बजे तक किसी ने भी अपने हक राय दही का इस्तेमाल नहीं किया था। मालूमात के मुताबिक जहां रियासत में इंतखाबात के पहले मरहले में लोग अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, वहीं कबायली अक्सरियती संतोड़िया ब्लॉक के गाँव बागलगुड़िया के लोगों ने खुद को इंतखाब से दूर रखा। इस गांव में 60 कुंभों के 200 से ज़्यादा वोटर्स हैं। मान राम केशव, शर्मिला मुर्मू, बोदी नाथ हेम्ब्रम, संगीता केशव समेत गांव के रिहायशियों ने बताया कि पीने के पानी के लिए एक पाइपलाइन मौजूद है, लेकिन अभी तक पानी नहीं मिला है। पिछले 10-12 सालों से सड़क की हालत खराब है। बुढ़ापे का अलायंस रिहायशी मंसूबों के जरिए आंगनवाड़ी घर वगैरह कुछ नहीं पहुंचा, तो हम वोट क्यों दें। बागलगुड़िया देहात वोट बंद लिखकर गांव की गलियों को चस्पा किया गया है। इस सिलसिले में रघुनाथपुर सब डिविजनल ऑफिसर देवा मोरगोशन ने कहा कि मैं इस मामले को देख रहा हूं। पुरुलिया में 27 मार्च को जिला पुरुलिया में हफ्ते के रोज पहले मरहले में वोटिंग जारी है। खबरें लिखने के वक्त तक परबलिया सेहतमंद और दुरुस्त इंतखाबात की खबरें आती रहती हैं। राय दहिंदगान को वोट देते हुए पाए गए। बूथ सेंटर्स पर मरकजी फोर्स की भारी तैनाती देखी गई। इन इलाकों में ऐसी सख्ती देखने में आई कि रिपोर्टर्स को भी फोटो खींचने से रोका गया। वोट सही वक्त पर शुरू होने की खबर है। बहुत से बूथ मराकज पर हल्की और भारी भीड़ थी। इंतखाबात के पेश नज़र सुभाष सेठी नितोड़िया को पुलिस ने चौकी पर भारी निगरानी में देखा। बहुत पूरा लाइन आके वहाँ बोलिए वहाँ एक मिनट जाने शबे बरात और होली 28 मार्च और 29 मार्च को मनाया जाएगा। न्यूज़ मोमेंट की टीम आप सब से त्यौहार मनाने की दरख्वास्त करेगी और ऊपर वाले से सलामती की दुआ कर रही है। अफवाहें ना फैलाएं। इंतज़ामिया की जानिब से मुतअद्दिद मीटिंग्स का इनेकाद किया गया है। दीगर अफराद ने भी मुबारकबाद पेश की हैं। आइए सुने जनाब अख्तर हुसैन क्या कहते हैं। पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट, आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि इस बार जो है शबे बारात और होली एक ही दिन पड़ रहा है। मैं तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखें, किसी तरह का भी कोई झूठ झमेला ना हो। आप लोग अपना अपना सब त्योहार अच्छे ढंग से मनाएं ताकि यहाँ के लोग अमन और शांति से रह सकें। मिसेस तबस्सुम आरा ने कोविड रहनुमा खतूत पर अमल करने और त्यौहार मनाने की दरख्वास्त की है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।
आने वाला हम लोगों का शब रात आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी होली रंग बिरंगी होली है। हमारे तमाम भाइयों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तबस्सुम आरा, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक्स डिप्टी मेयर, आसनसोल एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड मेंबर थी और हम डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट तृणमूल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। तो हमारी तरफ से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली रंग बिरंगी का त्यौहार है। हम सब मिलकर जितने लोग हैं बहुत अच्छी तरीक़े से मनाएं। हम तमाम लोगों से एक ही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हम लोगों को अभी सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, एक दूसरे से अपनी सेफ्टी बनाए रखना है। कोई भी त्यौहार हम लोग मनाएं, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, हर अपना सेफ्टी अपना ही ख्याल रखें। शब रात हमारा जगने वाली रात है, इबादत की रात है। हम तमाम लोगों से यही कहेंगे कब्रिस्तान जाएं, अपनी इबादत करें, घरों में रात भर इबादत करें, अल्लाह से दुआ करें कि हमारा जो ये कोरोना का महामारी चल रही है जल्द से जल्द खत्म हो जाए। एक बार फिर से हम तमाम लोगों को, आप सबों को होली एंड शब रात की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लोगों से अमन बरकरार रखने के लिए कहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश के जानिब से मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि आज के दिन शब रात और बहुत बड़ा पर्व होली भी है, जो इससे पहले कोरोना वायरस में शब रात पड़ा था। ये हम लोगों का बहुत खुशनसीब की बात है कि आज शब रात लॉकडाउन और कोरोना वायरस से हट के आज हम लोग सही से खुल के इबादत कर सकते हैं, अल्लाह का बारगाह में इबादत भी कर सकते हैं और हमारे जो अपने पराए गुजर गए उन लोगों का लिए फातिहा दरूद भी पढ़ सकते हैं। और आज होली भी है। होली को लेकर भी हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई और हिंदू भाई जितने भी हैं सब मिल करके अमन और शांति के साथ ये पर्व को मनाएं। हम लोगों को यही पैगाम पहुंचाना है। ये हम लोग चाहते हैं कि ये दोनों पर्व हिंदू मुस्लिम मिल करके मनाएं और खुशी खुशी मनाएं और मिलजुल करके मनाएं। यही हम लोगों को पैगाम पहुंचाना है। आप बताइए उस समय कुछ बोलिए। मेरा नाम MD सद्दाम खान, मैं इंसानियत सोशल वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। बैनर देखा दीजिए और सामने से बैनर हो गई। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक दुम्हानी बाजार नाट्य सेना ने 27 मार्च को आलमी यौम ड्रामा मनाया। मुमताज़ शख्सियात नाट्य सेना के दफ्तर में एक सेमिनार के जरिए मौजूद थे और ड्रामा निगार ओस भट्टाचार्य, दिबांगु दास, अर्घ्या चक्रवर्ती, नृत्य सेना के डायरेक्टर प्रदीप साधु वगैरह मौजूद थे। দেখুন, নাটকগুলি কঠিন কঠিন কথা বলে লাভ নেই। আমাদের যারা পরের জেনারেশন বা পরের পরের জেনারেশন তাদেরকে নাটকে আনতে হবে। তাদেরকে নাটকে আনলে তবেই তো তারা প্যাটার্নটা ধরবে। এখন তারা তাদের ভাষা কি, তাদের ইন্টারেস্টের জায়গাটা কোথায়, তারা কি করে আগ্রহী হবে, এটা নাট্যদলগুলোকে ভাবতে হবে, পরিচালক বা এদের ভাবতে হবে। দিনের শেষে এদের মধ্যে থেকেই দর্শকরা উঠে আসবে। রাজি হন। বিষয়টা কি? থিয়েটারে ভাঙা গড়া। এ কেমন কথা হলো ভাই? আগে কোনটা ভাঙা? আমি আগে ভাঙবো তারপরে গড়বো, তাহলে কোনটা ভাঙবো, কোনটা কি ভাঙবো? তার মানে আগে কোথাও গড়া ছিল, তাহলে আগে গড়া ভাঙা হবে তো না? তা না, আমরা তো কথায় কথায় বলি ভাঙা গড়া। বহুদিন ধরে সমস্ত কিছু প্রতিদিনই ভাঙা গড়া খেলা প্রকৃতির বাইরে। তো যাই হোক, রাত্রিবেলা একটা সময় ঘুম এলো, ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালবেলা উঠে হঠাৎ দেখলাম মনটা খুব ফুরফুরে হয়ে গেছে। কি হলো? এবং কালের কি নিয়ম দেখুন, এবছর বিশ্ব নাট্য দিবস 60 বছরে পদার্পণ করল। 60 বছর ভাবুন। ফেসবুকে গেল,
ভালো লাগুক বা না লাগুক, আমি লিখে দিলাম দারুণ। কিছু অসাধারণ লিখে দেবো, হ্যাঁ। এই নাটকগুলো হয়, কিন্তু নাটকের একটা বিশেষ জায়গায়, একটা বিশেষ ধরনের নাটকে, আমি নাটকই বলছি, আইটিআই অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের বিশ্ব কংগ্রেস, নবম বিশ্ব কংগ্রেস সম্মেলনে এই দিনটাকে আন্তর্জাতিক থিয়েটার দিবস ঘোষণা করা। पांडेश्वर के इलाके के मैदान से 6 जिंदा बम बरामद किए गए। पांडेश्वर पुलिस स्टेशन ने जुमा के रोड पांडेश्वर के इलाके डनाउन से 6 ताज़ा बम बरामद कर लिए हैं। इस वाक़े के बाद जुमा के रोज़ इलाके में एक सनसनी की कैफियत पैदा हो गई है। जुमा के रोज़ पांडेश्वर थाना दोनों खान पाड़ा के नीचे वाक़या एक ग्राउंड में पांडेश्वर पुलिस स्टेशन से 6 ताज़ा बम बरामद हुए। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है कि ये बम किसने ज़मीन पर रखा था। आइंदा असेंबली इंतखाबात के दौरान और इस इंतखाबात के दौरान पांडेश्वर डेंस के इलाके में बमों के कब्जे से आसपास के इलाके में एक सनसनी फैल गई है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक रात को इलाके में बताया गया। पुलिस ने फौरी तौर पर इस वाक़े को रोक रखा है। जायवकू पर पहुंचते ही तमाम ताज़ा बम बरामद हुए। जमुड़िया से दिलीप शॉ के मुताबिक जमुड़िया आरएनएस निजमूल संकट कल्चर एसोसिएशन की जानिब से दूसरी बार जमुड़िया से हफ्ता के रोज़ इंतहाई खुशी और मुसरत के साथ करीब दुर्गा मंदिर की गिनती में त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर मौजूद तमाम मेहमानों का पूरा गुलदस्ता बेहतरीन और क्लब बेंच ने मिलकर खुश आमदीद कहा। 2021 के वसंत उत्सव के मौके पर सब ने एक दूसरे को हर रंग के गुलाल लगाए। बिहार मेला सादगी के साथ मनाया गया। तमाम बच्चों ने इस त्यौहार में अपनी शकाफत का मुजाहिरा किया। इस मौके पर जमुड़िया असेंबली हल्का के उम्मीदवार हमराम सिंह ने कहा कि मगरबी बंगाल की सरजमीन एक शकाफत की सरजमीन समझी जाती है। इस पर तमाम त्यौहार एक साथ मिलते हैं और त्यौहार को अमन के साथ मनाया जाता है। इस बार नए साल में मगरबी बंगाल के अवाम मगरबी बंगाल को नया तोहफा देंगे और तीसरी बार पूरे मगरबी बंगाल में तृणमूल हुकूमत बनेगा। इस मौके पर जमुड़िया ब्लॉक सदर साबिक वाटर डिपार्टमेंट MIC पूर्ण शशि राय, पूर्व जमुड़िया एक चेयरमैन शेख ब्रिलियंट गोपी दीवार, शेख दिलदार, रॉबिन ऑफिसर बबलू धोवर वगैरह बुनियादी तौर पर मौजूद थे। रानीगंज असेंबली हल्का के अंडाल ब्लॉक के खुंडरा इलाके में मुकंदपुर कोलवरी में तृणमूल संगठन के पार्टी दफ्तर में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस कारकुनों के साथ तंजीमी गुफ्तगू में शामिल थे। लिखा पढ़ नहीं, लेकिन कोई बूढ़ा आदमी को पूछेगा बारिश होगा कि नहीं, वो बोल देगा हाँ इस महीने बारिश होने वाला है। वो साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन उसका तजुर्बा से बोल सकता है कैसा हो सकता है। मेरा घर में माता जी को कैसा होगा, वो बोल देगा ऐसा होगा। तो यही मेरा राजनीति इलेक्शन लड़ते लड़ते तजुर्बा आ गया। आदमी को चेहरा देखते देखते घूमते घूमते जी छुड़ाओ, हम लोग जीतेंगे, अच्छा बढ़िया हमारा कार्यक्रम प्रचार कीजिए। यही बात का साथ बात खत्म करता हूँ। तजदीद शुदा TRS शेड स्टाफ कैंटीन सर्विस आसनसोल में मिस्टर सुमित सरकार डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल ने नई मुरम्मत शुदा TRS शेड अमला कैंटीन आसनसोल कैंटीन में बेहतर माहौल के लिए तमाम जदीद सहूलियात के साथ खिदमात अंजाम दिए हैं। इस कैंटीन में काफ़ी तादाद में स्टील बेंच, कुर्सियां और मेज़ें मुहैया की गई हैं। कैंटीन के अंदर खूबसूरत फूड काउंटर, LED टेलीविज़न और म्यूज़िक सिस्टम जिनमें डिस्क, एंटीना और बड़ी तादाद में डस्टबिन मुहैया किया गया है। रेस्टोरेंट के पूरे हिस्से की तज़यीन व आराइश फर्श और दीवारों पर वाटरफाइड टाइलों से की गई थी। कैंटीन खाने में स्लाइडिंग ग्लास की खिड़कियों की एक बड़ी तादाद है जो अंदर काफ़ी मकदार में हवा की इजाज़त देता है। सर्विस काउंटर, बावर्ची खाने के कमरे और दीगर तमाम कमरों की भी मुकम्मल मुरम्मत की गई है।
रेस्टोरेंट में प्रीमियम क्वालिटी वॉश बेसिन और एक बड़ा आईना, वाटर कूलर, सब प्यूरिफायर, नई छत के पंखे और एलईडी ट्यूब लाइट्स हैं। कैंटीन के दाखिली दरवाजे पर एक मरकब खाना और एक फर्स्ट एड बॉक्स का एहतमाम किया गया है। नेज़ एक अलग बच्चा घर भी बनाया गया है। सिक्योरिटी के लिए कैंटीन में सीसीटीवी निगरानी का भी इंतज़ाम किया गया है। कैंटीन के पूरे सोल तज़ीन व आराइश का काम लगभग 50 लाख रुपए है। इस पर 18 लाख लागत आई है। इस मौके पर बरादरी के फासले की कवायद की सख्ती के बाद मिस्टर M.K. मीना, एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर आसनसोल और ब्रांच ऑफिसर्स और मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। 28 मार्च को तीनों काले कवानीन की कॉपियां होली के मौके पर जलाई जाएंगी और 5 अप्रैल को किसान 11 बजे से शाम 5 बजे तक मुल्क भर में हिंदुस्तान के फूड कॉरपोरेशन के दफातर का घेराव करेंगे। दरियासना मरकज़ ने अपना इब्तिदाई मौक़िफ़ बरकरार रखते हुए दावा किया है कि सितंबर में नाफज करदा कानून ज़राअत के शोबे में बड़ी इस्लाहात लाएगा और इससे किसानों को फ़ायदा होगा। मगरबी बर्दवान ज़िला में कुल्टी असेंबली के लिए बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने नियामतपुर में भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम शुरू की। इस दौरान इनके साथ बीजेपी के हामी और पार्टी कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ढोल नागा खेला जा रहा था, लोग भी इनका इस्तकबाल कर रहे थे। इसी दौरान नियामतपुर में नई सड़क पर कुल्टी मंडल 3 के बीजेपी सदर अमित गोराई हफ्ता की सुबह एक मुहिम की क़यादत करेंगे, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार और महिला मोर्चा की बड़ी तादाद में ख्वातीन हामी मौजूद थीं। बीजेपी के कुल्टी मंडल अव्वल के सदर बबलू पटेल ने कहा कि बीजेपी के तमाम सरगर्म कारकुन सख्त मेहनत और तंदही से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, अ ग्रेट प्लेजर इन लाइफ इज़ डूइंग व्हाट पीपल से यू कांट डू। एक बड़ी खुशी की ज़िंदगी वो काम कर रही है जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।